like a Hellcat. पार्ट 2 में हम देखते हैं कि जब मैंग बारिश में भीग रहा था कि तभी पीछे से फांगियान मैंग के पास आकर उसको अपनी अम्ब्रेला में कवर कर लेती है, जिसे जब जैसी मैंग देखता है तो उसे देख वो पहचान जाता है कि ये तो वही लड़की है जिससे वो ऑलरेडी 2 बार मिल चुका है, जब वो उसको हक करते हुए सो गई थी। इसलिए मैंग फांगियान को बहुत ही प्यार से देखने लग जाता है एंड फांगियान भी बहुत ही प्यार से मैंग को देखती है, पर फिर बाद में बोलती है कि अगर आपका घर दूर है तो आप हमारी शॉप में आकर बारिश के रुकने का वेट कर सकते हो, क्योंकि हमारी म्यूजिक प्लस कॉफी शॉप है। तो ये सुन मैंग फांगियान की इस बात के लिए मान जाता है एंड देन उसकी शॉप में आ जाता है, जहाँ वो फांगियान की शॉप की सभी म्यूजिक एल्बम्स को देखता है एंड फांगियान अपनी साफ सफाई में लग जाती है। पर फिर मैंग छुपके से फांगियान को देखने लग जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुद ब खुद फांगियान से ट्रैक हो रहा था। पर फिर वो पीछे होकर खुद से कहता है कि आखिर मुझे हो क्या गया है, भला मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ। और वहीं जब फांगियान की लेनी करते हुए जब एक म्यूजिक एल्बम को उतारने के चक्कर में उसको गिराने ही वाली थी कि तभी पीछे से मैंग वहां आकर उसे पकड़ लेता है, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं एंड फांगियान हैरान हुई हुई मैंग को देखने लग जाती है कि तभी मैंग पीछे होकर बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए प्लीज आप मुझे कोई सी एल्बम सजेस्ट कर दो। तो ये सुन फांगियान खुश होकर बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, और फिर वो मैंग को उसी के भाई यानी वी की म्यूजिक एल्बम सजेस्ट करने लग जाती है। और अब क्योंकि फांगियान वी की बहुत बड़ी फैन भी है, इसलिए वो वी की बहुत सारी तारीफ भी करने लग जाती है, जिसे सुन मैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो फांगियान से कोई दूसरी एल्बम दिखाने के लिए बोलता है और कहता है कि वैसे तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, जिस पर फांगियान मैंग को डेस्टिनी सॉन्ग निकाल कर देती है और बताती है कि उसे डेस्टिनी पे बहुत ही ज्यादा बिलीव है, जिसे देख मैंग कहता है कि ये सब बकवास है, मतलब कि मैं डेस्टिनी पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं या फिर जो कुछ भी सिलेक्ट करते हैं वो सब ऑलरेडी डिटरमाइंड होता है, ना कि डेस्टिनी जैसी कोई बकवास चीज। तो इस पर फांगियान मैंग से बहस करने लग जाती है कि नहीं, डेस्टिनी होती है जो वो कर जाती है जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। पर मैंग उसकी बातों पर एग्री नहीं करता। तो फांगियान मैंग से बोलती है कि आप इधर आइए और कहती है कि यहाँ से जितने भी पर्सन जा रहे हैं हम उन्हें काउंट करेंगे, अगर 10 तक काउंट करने पर यहाँ से एक भी कपल गुजरा तो ये डेस्टिनी होगी, जिसके बाद आपको डेस्टिनी पर बिलीव करना ही होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ये एल्बम आपको फ्री में दे दूंगी। तो इसके लिए मैंग मान जाता है। बट अफसोस जब फांगियान सभी लोगों को काउंट करने लगती है तो तब वहाँ से एक भी कपल नहीं गुजरता, जिसे देख वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी 9 तक काउंट कर चुकी थी। तो फांगियान को उदास देख मैंग फांगियान की आइस के आगे अपना हाथ कर देता है और तब तक अपना हाथ नहीं हटाता जब तक वहाँ पर कोई कपल आ नहीं जाता। इसलिए जब जैसे ही फाइनली वहाँ से एक कपल गुजरता है तो उसे देख मैंग फांगियान की आई से अपना हाथ हटाकर बोलता है कि 10। तो ये देख फांगियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, पर फिर वो कहती है कि ना आप जीते और ना ही मैं हारी, इसलिए मैं ये एल्बम आपको गिफ्ट कर रही हूँ, जिसके लिए मैंग मान जाता है। पर एकदम से इन दोनों की टक्कर हो जाने की वजह से मैंग की कीज नीचे गिर जाती हैं, जिसको फांगियान उठाकर दे तो देती है, बट उसको पॉकेट में रखने के चक्कर में उसकी कीरिंग की डक टूट के नीचे गिर जाती है, जिसे मैंग देख नहीं पाता। और फिर जब फांगियान एल्बम को पैक करने के लिए पेपर लेने जाती है तो तब मैंग चुपके से पेमेंट कर देता है कि तभी उसकी नज़र उसी बुक पे पड़ती है जिस पर फांगियान की फ्रेंड ने लिखा हुआ था हाउ टू स्लीप विद वी। तो ये देख मैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो फांगियान के वहाँ आने से पहले ही गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद जब फांगियान पेपर लेकर आती है तो उसे मैंग के अचानक से चले जाने का रीजन समझ नहीं आता। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैंग अपने भाई वी से मिलने के लिए आता है, जहां वो उससे बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें सॉन्ग बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये एल्बम लाया हूँ, जिसको वी प्ले करके सुनने लग जाता है, जो कि एक काफी ब्यूटीफुल सॉन्ग था। पर जब वी उस सॉन्ग को स्टॉप करता है कि तभी मैंग फांगियान की वही पोयम अपने मोबाइल से प्ले कर देता है, जिसको उसने अपनी इंजियांग वाली आईडी पर पोस्ट किया था। और अब क्योंकि वी उस इंजियांग वाली आईडी को फॉलो करता है
है तो वो उस पोयम को सुन समझ जाता है कि उसका भाई यानी मैंग उसकी जासूसी कर रहा है। इसलिए वो गुस्से में अपने भाई को उसकी पर्सनल लाइफ से दूर रहने के लिए बोलता है। बट मैंग कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम इस लड़की की वॉइस और पोएम्स के बहुत बड़े फैन हो, इसलिए अगर तुम मेरे साथ मेरी मूवी में काम करोगे तो फिर मैं इस लड़की को कैसे भी ढूंढकर तुमसे मिलवा सकता हूँ। जिस पर वी कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँ तो इस पर मैंग कहता है कि तो फिर तुम्हें इस लड़की के साथ कोलैबोरेट करने के लिए मेरी परमिशन चाहिए होगी, क्योंकि अब बहुत जल्द ये लड़की हमारी कंपनी के साथ एज अ वॉइस आर्टिस्ट काम करने वाली है। इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम वही करो जो मैं तुमसे करने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये सुन वी कुछ नहीं कहता और फिर जब इतना बोलने के बाद मैंग वहाँ से जाने लगता है तो वी उससे कहता है कि कल मॉम का बर्थडे है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि कल तुम कोई भी काम बिगाड़ोगे नहीं। तो ये सुन मैंग बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। और वहीं जब फांगियन अपनी स्टोर की क्लीनिंग कर रही होती है तभी उसे मैंग की डक गिरी हुई दिखती है जो कि उसकी कीरिंग से गिरी थी। तो फांगियन उसको उठाकर अपनी पॉकेट में रख लेती है ताकि अगर वो कभी मैंग से मिले तो उसको वो वापस दे सके। कि तभी फांगियन की फ्रेंड भागते हुए फांगियन के पास आकर उसको बताती है कि क्या तुम्हें पता है नेट पर एक न्यूज़ बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि अब मैंग की मूवी में उसका भाई यानी वी एज ए मेल लीड काम करने वाला है और तुम भी तो मैंग की कंपनी में एज अ वॉइस आर्टिस्ट सिलेक्ट हो गई थी, इसलिए अगर तुम वी के साथ काम करती हो तो फिर तुम अपनी स्लीप वॉकिंग बीमारी से पीछे छुड़वा पाओगी। तो ये सुन फांगियन खुश होने लग जाती है। कि तभी फांगियन का दोस्त बोलता है कि और हाँ, मैंने अपने फ्रेंड से बोलकर तुम्हारी मीटिंग एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के साथ फिक्स करवा दी है, इसलिए बस अगर तुम इसमें और पास हो जाओ तो फिर तुम्हें वी से मिलने और उसके साथ काम करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये सुन फांगियन और भी ज्यादा खुश होने लग जाती है क्योंकि भाई वह आखिर वी की बिग फैन जो है। और वहीं जब दूसरी तरफ मैंग अपनी कार से निकलकर अपनी कीरिंग देखता है तो उसमें से उसकी डक गायब थी, इसलिए वो यहाँ काफी उदास भी हो जाता है क्योंकि उसको और उसके भाई को वो डक उसके डैड ने दी थी, ये कह के कि हमेशा इसे अपने पास रखना। बट अब क्योंकि वो खो चुकी है इसलिए मैंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वेल नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फांगियन अपनी फ्रेंड के साथ मैंग की कंपनी पहुंचती है अपने फाइनल ऑडिशन के लिए। बट अब क्योंकि फांगियन मीटिंग से पहले बहुत ही ज्यादा नर्वस थी इसलिए वो अपनी फ्रेंड को बाहर रोकने के लिए बोलकर वॉशरूम के लिए चली जाती है। तो फिर फांगियन की फ्रेंड वहीं एक जगह बैठकर फांगियन के वापस आने का वेट करने लग जाती है। वेल फांगियन की इस बेस्ट फ्रेंड का नाम है याओ याओ। कि तभी याओ याओ को जानी पहचानी सी आवाज आती है जिसे जब जैसी वो मुड़ के देखती है तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड हाओ यिंग था, जो कि मैंग का असिस्टेंट होने के साथ साथ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी है, जो कि आज फांगियन का ऑडिशन लेने वाला है। वेल याओ याओ सीधी बैठकर हाओ यिंग की बातें सुनने लग जाती है, जहां वो अपने दोस्तों को याओ याओ के बारे में ही बता रहा था कि एक लड़की थी जो मुझे पागलों की तरह प्यार करती थी क्योंकि मैं उसका फर्स्ट लव जो था, बट फिर मैंने उस लड़की को छोड़ दिया क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो ये सुनकर याओ याओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो हाओ यिंग के पास आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देख हाओ यिंग बहुत बुरी तरह शॉक हो जाता है और वहाँ से चुपचाप निकलने की कोशिश करता भी है। बट याओ याओ उसे जाने नहीं देती और फिर खुद भी वहाँ बैठकर बोलती है कि बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए, याद भी है लास्ट टाइम जब हम दोनों मिले थे तो तुम कितना रो रहे थे हमारे ब्रेकअप की वजह से, क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़ दिया था ना इसलिए। तो ये सुन हाओ यिंग के फ्रेंड बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। देन हाओ यिंग याओ याओ से साइड में चलकर बात करने के लिए बोलता भी है, बट वो मानती नहीं और कहती है कि मुझे अच्छे से याद है कि तुम मेरे पीछे कितने पागल थे क्योंकि मैं तुम्हारा क्रश जो थी, पर अफसोस तुम्हारी स्टूपिड बातों की वजह से मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा, जिसके बाद तुमने मुझसे रो रो के बहुत रिक्वेस्ट भी की कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊं वरना तुम जी नहीं पाओगे और सुसाइड कर लोगे। बट अब देखो आज तुम बिल्कुल ठीक हो। और फिर वो हाओ यिंग के फ्रेंड से खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि मैं याओ याओ हूँ, आपके बॉस का फर्स्ट लव, जिसे सुन वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। तो हाओ यिंग फेक स्माइल देते हुए योयो को अपने साथ साइड में ले जाकर उससे बोलता है कि तुम मेरी सबके सामने इतनी इंसल्ट क्यों करवा रही हो, जिस पर याओ याओ बोलती है कि मैंने सिर्फ वो बोला जो सच है, समझे, और नेक्स्ट टाइम ये भूलना मत कि मैंने तुम्हें छोड़ा था ना कि तुमने मुझे। और फिर इतना बोल वो वहाँ से चली जाती है। जिन दोनों की ये सब बातें हाओ यिंग के दोस्त भी सुन चुके थे।
इसलिए अब हाओयिंग उन दोनों के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाता, इसलिए वो दोनों हाओयिंग के ऊपर काफी ज्यादा हंसते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फांगियान और याओ मीटिंग रूम में डायरेक्टर से मिलती हैं, जहां वो फांगियान से कहते हैं कि आपको एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के सामने अपना फाइनल ऑडिशन देना होगा, क्योंकि वही सबको फाइनल करते हैं, जिसके लिए ये दोनों मान जाती हैं एंड फांगियान ऑडिशन के लिए प्रैक्टिस करने लग जाती है। कि तभी वहाँ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर यानी हाओयिंग आता है, जो कि जब जैसे देखता है कि मीटिंग रूम में याओ बैठी हुई है तो इसलिए वो ऑडिशन लेने से साफ मना कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आज भी याओ से बहुत ज्यादा डरता है। कि तब इतने में वहाँ मैंग भी आ जाता है, तो हाओयिंग उससे बोलता है कि देखो बॉस, मैं ऑडिशन नहीं ले सकता क्योंकि मुझे और भी बहुत काम है, इसलिए डायरेक्टर से बोलो कि वो मुझे ऑडिशन लेने पर फोर्स नहीं करे। तो ये सुन जब जैसी मैंग देखता है कि ऑडिशन देने के लिए और कोई नहीं बल्कि फांगियान ही आई हुई है, इसलिए वो बोलता है कि कोई नहीं, तुम जाओ, मैं खुद इस लड़की का ऑडिशन ले लूंगा। और फिर मैंग मीटिंग रूम में आता है, जहाँ फांगियान मैंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, बट मैंग नहीं, क्योंकि वो फांगियान की बुक रीड करने के बाद उससे अब भी गुस्से में था। इसलिए वो फांगियान से पूछता है कि तुम्हें ये रोल क्यों चाहिए, जिस पर फांगियान बताती है कि क्योंकि मुझे ये रोल बहुत ही ज्यादा पसंद है एंड मैं इस कैरेक्टर में खुद को देखती हूँ, इसलिए मैं आपको पूरा बिलीव दिलाती हूँ कि आप मेरी परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। एंड याओ कहती है कि और हमें वी जैसे इतने बड़े एक्टर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं, क्योंकि फांगियान वी की बहुत बड़ी फ़ैन है। तो ये सुन मैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उन दोनों से बोलता है कि ये ऑडिशन चल रहा है, ना कि कोई फ़ैन मीटिंग, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम दोनों सीरियस हो जाओ। जिस पर फांगियान कहती है कि अगर हम वी के फ़ैन हैं तो इसमें क्या बुराई है, एक फ़ैन भी तो अच्छा वॉइस एक्टर बन सकता है। तो इस पर मैंग कहता है कि बस अब बहुत हुआ, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नहीं रखना चाहता, और फिर वहाँ से जाने लगता है। जिस पर फांगियान को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मैंग के सामने आकर बोलती है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो जो तुमने हमारे साथ ऐसे मिसबिहेव करने की कोशिश की। और कहती है कि ठीक है, अब मुझे भी तुम जैसे इंसान के साथ काम नहीं करना, और ये डक मैं इसे तुम्हें वापस देने वाली थी, पर अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है कि मैं इस छोटी सी मासूम डक को तुम जैसे राक्षस को बिल्कुल भी नहीं दूंगी, इसलिए आज से ये मेरी है। और फिर इतना बोल वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिसे सुन मैंग कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा इंसल्ट फील हो रही थी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाओयिंग इंजियांग वाली आईडी का पता लगाते लगाते फांगियान के घर के बाहर पहुंच जाता है, जहां जब जैसे ही वो डोर को नॉक करता है एंड याओ गेट को ओपन करती है तो उसे देख हाओयिंग बहुत बुरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि फांगियान ही इंजियांग है। और अब क्योंकि पहले ही इन सभी के बीच लड़ाई हो चुकी है, इसलिए बात को संभालने के लिए मैंग भी फांगियान के घर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि फांगियान ने उसकी डक को एक छोटे से एक्वेरियम में रखा हुआ है। देन मैंग पूरी धोस के साथ फांगियान से उसके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए बोलता है, ये कह कर कि अगर तुम साइन करती हो तो फिर मैं तुम्हारा कॉलैब वी के साथ करवा दूंगा। बट फांगियान साइन करने से साफ मना कर देती है, क्योंकि उसे मैंग का रूडली बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। कि तभी याओ फांगियान को साइड में ले जाकर समझाती है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देना चाहिए, क्योंकि यही एक रास्ता है तुम्हारी स्लिप वॉकिंग बीमारी को दूर करने का। जिसके बाद फांगियान को भी ठीक लगती है, इसलिए वो मैंग से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी कंपनी के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, पर एक कंडीशन पे। जिस पर मैंग पूछता है कि और वो क्या है। तो इस पर फांगियान बोलती है कि पहले मैं भी तुम दोनों का टेस्ट लेकर देखना चाहती हूँ कि तुम दोनों खुद कितने परफेक्ट हो। तो इसके लिए मैंग मान जाता है। देन फांगियान उन दोनों को अपने घर के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में लाकर कहती है कि हम स्क्रीन पर तरह तरह के डेयर प्ले करेंगे, जिसको रैंडमली तुम्हें पोस्ट करना होगा, और फिर जो कोई भी डेयर तुम्हारे पास आएगा उसे तुम्हें पूरा करना ही होगा। और फिर खुद कंट्रोल रूम में आकर स्क्रीन को स्टार्ट करवा देती है, जहाँ ये दोनों कभी डॉकी वॉइस पे स्टॉप कर देते हैं तो कभी पानी में अपना फेस देने की। जिन सभी डेयर्स को बेचारे हाओयिंग को ही पूरा करना पड़ता है। एंड फांगियान और याओ बहुत ही ज्यादा हंसती हैं। देन फांगियान उन दोनों के पास आकर बोलती है कि अब बस लास्ट राउंड बचा है, जिसे प्रोड्यूसर मैंग को ही पूरा करना होगा, क्योंकि उन्होंने तब से एक भी राउंड पूरा नहीं किया। तो फिर जब जैसी स्क्रीन स्टार्ट होती है एंड मैंग उसे स्टॉप करवाता है तो उस पर लिखे डेयर को देख ये सभी बहुत बुरी तरह हैरान हो जाते हैं। एंड देन मैंग कुछ सोचने के बाद फांगियान के बहुत ही ज्यादा क्लोज आकर खड़ा हो जाता है, जिसे ऐसा करते देख फांगियान भी बहुत बुरी तरह शॉक होती है, क्योंकि स्क्रीन पर लिखा हुआ था फ्रेंच किस। और बस फिर इसी के साथ सेकंड पार्ट
यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.